Good evening, Mr. all of you. Boss. Good evening. Namaste. How's the Josh? हम्म, हम्म, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है बॉस। मजा आ रहा है? अच्छे। ठीक है बॉस। हाँ, हम्म, मजा आ रहा है। हम्म, चलिए, स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। सबसे पहले केस देखते हैं। आज भी बहुत बहुत अच्छे रूब्रिक सिलेक्शन हुए हैं और बहुत अच्छी मेडिसिन सिलेक्शन हुई है। और कुछ लोग तो बिल्कुल टू द पॉइंट, मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक बुल्स आई हिट की है। वेरी गुड। बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों के अंदर, आपको खुद नहीं पता। मैंने जो फर्स्ट क्लास हम लोगों ने की थी ऑर्थो वाली, उसमें मैंने क्या बोला था कि लर्निंग इज स्लो प्रोसेस, इट्स लाइक स्लो पॉइजन। आपको मालूम नहीं चलेगा कि कब आप सीख गए, और आप दिन ब दिन सीख रहे हो, बहुत अच्छा सीख रहे हो। चलो, अभी तो हमने 5 ही केस देखे हैं, छठा केस है ये। आज का केस स्टार्ट करते हैं। एक 19 साल की लड़की है जो हमारे पास आती है, सीवियर पेन और पस फॉर्मेशन इन द मोलर टीथ। बार बार रिकरेंटली सफर्ड हो रही है इस चीज से, जिसके लिए ये अलग अलग करके 3 डेंटिस्ट को बदल चुकी है, और ऑलमोस्ट 6 बार उसका आरसीटी हो चुका है। मतलब 6 बार आरसीटी का मतलब समझ रहे हो आप? एक आरसीटी में ऑलमोस्ट हफ्ता डेढ़ हफ्ता ले लेते हैं, कई बार 15 दिन से भी ऊपर। उसमें भी 2-3 सिटिंग्स होती हैं, तो बच्ची कितना परेशान होगी। और इतना सब झेलने के बाद उसको डेंटिस्ट बोलता है कि अब आपके वो मोलर टूथ्स निकालने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। उसकी जगह पे फिर हम परमानेंट टूथ डाल देंगे उसके अंदर। तो अब इसके लिए वो तैयार नहीं थी, उसकी माँ भी तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब अभी देखो कितनी छोटी सी बच्ची है, अभी से दांत निकाल देंगे इसके, कैसे आगे चलेगा। इवन द पेशेंट ऑल्सो वरीड फॉर फ्यूचर। फ्यूचर वरीज थी उसे कि अगर दांत निकल जाएगा फिर मेरे कैसे, क्या मैं मतलब, हालांकि मेरे दांत वो नकली लगा देंगे, लेकिन उनके क्या हैजार्ड्स हैं, क्या उनके साइड इफेक्ट्स हैं, आई डोंट नो। कितने दिन कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेंगी। तो ये सब चीजें उसके दिमाग में चल रही थी, और ये सारी चीजों को होने में ऑलमोस्ट 1 ईयर उसको लगा। तो मैंने पूछा ऐसा क्या हुआ, क्या स्ट्रेस था, क्या टेंशन था, तो ये सब कुछ हो रहा था। तो उसने देखो बताना शुरू किया कि मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे बहुत अर्ली एज, और वो आर्मी में थे। तो उनको ये, मतलब उनकी इच्छा थी कि मेरी दोनों बेटियां, 2 बेटियां हैं इनकी, 2 बहनें हैं ये, दोनों बेटियां आर्मी में जाएं। तो बड़ी सिस्टर इनकी लकीली अभी 2-3 ईयर्स पहले ही सेलेक्ट होकर के, और वो लेफ्टिनेंट एज अ पोस्टेड पोस्टेड हैं चंडीगढ़ में, और वहाँ वो मैरिड भी हैं, वो भी आर्मी में है, जो इनके हस्बैंड है। इसका सपना था कि ये एफएमसी क्लियर, और ये मेडिकल डॉक्टर बने इन द आर्मी, है ना, क्योंकि आर्मी तो फादर का सपना पूरा करने करना। तो मैंने इनसे बोला, मतलब इसने बोला अपने परिवार वालों से कि मुझे कोचिंग करा दो, पर पैसा नहीं था। आप बोलेंगे कि भाई क्यों पैसा नहीं था, और इनको तो अच्छी खासी वो मिल रही होगी। एक्चुअल में क्या है, इनके फादर साहब जो है काफी अर्ली एज में एक्सपायर हो गए, तो इनकी जो पेंशन है वो बहुत कम बनी, क्योंकि जब तक उसमें भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं पेंशन के, तो जब तक आपकी इतनी एज नहीं होगी तो इतनी पेंशन नहीं मिलेगी, इस तरीके से। तो बहुत मुश्किलों से इन्हें पाला है इनकी जो मदर है उन्होंने। खैर किसी भी तरीके से आनंद फानंद में उसका पैसा इकट्ठा किया, उनको कोचिंग भिजवाया कि भाई तू कोचिंग कर ले। तो एक, अब उसको ये था कि मेरे पे पैसा खर्च हुआ, मुझे मौका मिला कोचिंग का, वो 1 साल मेरा वो वेस्ट हो गया, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया।
तो उसको ये रहता है कि मैंने वो 1 साल वेस्ट हो गया मेरे से। क्यों मैं उसको यूज़ नहीं कर पाई प्रॉपर टाइम पे, वो वेस्ट हो गया मुझसे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये उसके दिमाग में। मदर ने बताया कि शी इज़ वेरी ब्राइट एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट, स्टार्टिंग से उसको कुछ भी बोलना नहीं पड़ता था, अपने आप पढ़ती थी, बहुत अच्छी और ब्रिलियंट स्टूडेंट रही है। इवन स्टार्टिंग से उसकी बहन से भी अच्छी रही है ये। तो बस इसका क्या है, मूड का कुछ पता नहीं चलता। मूडी है थोड़ी, घर बाहर दोनों जगह। ऐसा नहीं कि घर पे ही करती है ऐसा। कुछ लोगों को ये होता है कि घर पे ही नौटंकी करते हैं लेकिन बाहर ठीक ठाक रहते हैं। पर इसका क्या है कि ये स्टार्टिंग से ही ऐसा कि ऑल्ट्रेशन ऑफ मूड, चेंजेबल मूड, ये शुरू से ही है। कभी कुछ सोचना मतलब, नॉट ओनली फॉर दिस, इवन थिंकिंग ऑल्सो, कि मतलब ये कर लो वो कर लो, ऐसे करके कुछ ना कुछ चलता रहेगा। कभी कुछ, कभी गुस्सा हो जाएगी, कभी शांत हो जाएगी, कुछ पता नहीं चलता कौन सी बात पे गुस्सा हो जाए ना। मगर एक बात तो जरूर है जिस पे उसको गुस्सा आता था, वो ये है कि इसकी बात ना मानो। लड़की बहुत स्मार्ट थी, गुड लुकिंग थी, कम्युनिकेटिव थी। कम्युनिकेटिव तो आप समझ ही रहे हैं कि पूरा सब बताया उसने, है ना। और चिली थर्स्टी थी। हमेशा से उसके स्टूल कॉन्स्टिपेटेड नहीं रहे, लेकिन समटाइम्स कॉन्स्टिपेटेड हो जाते। तो कॉन्स्टिपेशन मतलब रन थ्रू होल हिस्ट्री तो नहीं था, लेकिन ऑन एंड ऑफ रहता था। यूरिन नॉर्मल, एपेटाइट नॉर्मल, नो स्पेसिफिक डिजायर फॉर एनी फूड और ड्रिंक। स्लीप नॉर्मल थी, बट क्या उन्होंने आदत बिगाड़ ली थी। तैयारी की वजह से वो रात में पढ़ती थी तो दिन में सोती। तो मदर ने कहा कि अपना रूटीन बिगाड़ रखा है, दिन में सोती है। अब मदर्स का काम ही होता है कि अपने हिसाब से उसको पूरी तरीके से कुछ न कुछ टोका टोकी लगी रहती थी, उसे वही पसंद नहीं आती। पर्सपिरेशन मॉडरेट था, कभी कभी ज्यादा भी हो जाता था। तो ये केस था। तो इसके लिए हम ढूंढ रहे थे, आज जो सर्च आउट कर रहे थे इसके लिए कर। अभी देखो, मैं पहले आप लोगों का देखूंगा क्या क्या है, उसके बाद मैं थोड़ी चर्चा करूंगा। एक्चुअल में मैं इसमें जानबूझ के क्लेरिफाई नहीं करता हूँ कि ये किस चीज का केस है। ठीक है, मैं सिम्टम बता देता हूँ। मैंने जैसे पिछली बार भी कहा कि वो एस्मा नहीं था, मैंने सिम्टम बताया। क्योंकि यूजुअली अगर मैं आपको खुद ही डायग्नोस करके दे दूंगा तो आधा काम तो हो ही गया। तो वही चीज देता हूँ जो मुझे मिला। अब बाकी दिमाग आपको लगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बता दिया तो फिर आप उसमें भी गलतियां करो, मतलब उसमें भी सीखने का वो नहीं मिलेगा। चलिए, तो सबसे पहले विशाल जी ने अपना डाला था, और बहुत अच्छा आज उनका रूब्रिक सिलेक्शंस रहे। अब डिल्यूजन्स का मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ भैया, डिल्यूजन्स को मैं नहीं बता सकता कि डिल्यूजन कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना। तो डिल्यूजन नेग्लेक्टेड इन्होंने लिया है, इट्स ओके। अब इनके सेंस में सही है, लेकिन मैं लेता नहीं हूँ यूजली। तो शायद इन्होंने इसलिए लिया है कि वो कर नहीं पाई तो उसने ड्यूटी नेग्लेक्ट की, इसलिए लिया हो। देखो, डिल्यूजन का मैं स्टार्टिंग से बोलता आया हूँ कि मतलब दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, मैं आप लोगों को कोई वो नहीं बता रहा, है ना। क्योंकि डॉक्टर सहगल साहब का तो मेथड ही यही था। मैक्सिमम चीजों को वो डिल्यूजन से ही लेते थे। मेंटल पे बहुत अच्छी पकड़ थी उनकी। और मैं समझता हूँ कि यदि आप उस तरीके से पूरे मंझे हुए हैं, इट्स ओके, आप ले सकते हो। क्योंकि मेरे सेंस में क्या है कि डिल्यूजन इज फॉल्स परसेप्शन। यदि फॉल्स परसेप्शन कोई दे रहा है तो उसको मैं राइटली परसेप्ट तभी कर सकता हूँ कि जब मेरा इंटेलेक्चुअल फील्ड उतना स्ट्रांग हो जाए, मैं उसको ढंग से पकड़ पाऊँ, उसी के सेंस में जाकर के सोच सकूं जो वो सोच रहा है, और वो भी वो फॉल्स सोच रहा है ना। तो जब तक उसको नहीं लेता, जब तक वो क्लैरिफाई खुद नहीं करता कि मुझे ऐसा लगता है लेकिन है नहीं ऐसा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, तब मैं उसे डिल्यूजन लेता हूँ, अदरवाइज नहीं। तो ये मेरा पॉइंट है, इसलिए आपके डिल्यूजन वाले रूब्रिक के लिए तो मैं कुछ गाइडेंस दे नहीं सकता। चलिए, मूड चेंजेबल इज वेरी गुड रूब्रिक।
रिप्रोचिंग वनसेल्फ ले सकते हैं आप, ये भी ले सकते हैं। एक रूब्रिक और आगे चर्चा हुई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। स्लीपलेसनेस, स्लीप डे टाइम, ये आप थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गए यहाँ पे, क्योंकि ये मैंने उसमें लिखा भी है, क्लेरिफाई भी किया है। उसने अपनी आदत बिगाड़ी है, उसको नींद नहीं आती। तो आप जैसे अपनी क्लॉक बना लोगे वैसे ही हो जाएगा। एंड जर्नल एब्सेस जो जी आपने लिया है बेटा, दिस इज फॉर कंफर्मेटरी रूब्रिक, ये कंफर्मेशन के लिए हम लेंगे, है ना। इससे हम एंट्री नहीं करेंगे। तो करने को कर सकते हो, ये इस तो ब्रॉड बस यहाँ पे ब्रॉड। जीनियस है ना, है जी। जीनियस सिम्टम है ना यहाँ इस केस का। बिल्कुल जीनियस सिम्टम, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप, दिस इज कंफर्मेटरी रूब्रिक, है ना, मैं कह तो रहा हूँ। लेकिन इसको आप चार्ट में एंट्री नहीं कर सकते। तो आप करना चाहो तो कर सकते हो, बहुत ब्रॉड है, इसमें सारी मेडिसिन आ गई, सब कुछ ले लेगा वो, है ना। लेकिन मेरे को लगता है कि इसको छांटने में ज्यादा इस्तेमाल होगा। चलो कोई नहीं, आप ले सकते हो स्टार्ट। मतलब आगे के लिए बता रहा हूँ, जिससे आपको बहुत, अब ब्रॉड है तो यूज हो जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे आपने जीनियस को अगर आप उसको जीनियस मान के और स्टार्टिंग में ही वो कर दोगे तो कई बार मिस हो जाती है कुछ रेमेडी, मतलब मेरा कहना ये है ना। तो बी केयरफुल इन दैट। जी बस बाकी वैसे बहुत अच्छा है, और आपने सिलेक्शन भी अच्छा किया, स्टेप से किया। चलिए अभी इस पे लास्ट में चर्चा करते हैं। डॉक्टर रेणु सिंह, इन्होंने लिया रिमोर्स। रिमोर्स इज वेरी गुड। एंजाइटी अबाउट फ्यूचर, तो यही बात हो रही थी, शायद आपने ही पूछा था ना विशाल, कि रिमोर्स और इसमें रिप्रोचिंग में क्या फर्क है ना। जी जी। चलिए वो आज क्लियर करेंगे उसे। जैसे डॉक्टर रेणु सिंह ने रिमोर्स लिया है। एंजाइटी अबाउट फ्यूचर, चाओटिक। चाओटिक क्यों लिया, डॉक्टर रेणु सिंह हैं यहाँ पे। एंग्री डिस्पोजिशन, ही इज नॉट, सॉरी शी इज नॉट सो एंग्री। हो जाती थी एंग्री, इसलिए कह सकते हो, बट मेरे ख्याल से मूडी इसका डिस्पोजिशन ज्यादा आएगा अदर देन एंग्री। चलो, टूथ पर पस फॉर्मेशन, ठीक है, मे बी कैलकेरिया ग्रुप एंड फॉस्फोरस। तो मैम जैसे आप बोल रहे हो कि स्पीड फास्ट होनी चाहिए, तो कैलकेरिया तो स्पीड स्लो हो गया, तो ये तो फिर गड़बड़ हो गया ना यहाँ पे। फॉस्फोरस इज ओके। चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं। गुड सिलेक्शंस। डॉक्टर आर के साहू जी, टीथ, गम, पस्ट्यूल्स। अब देखो आप, ये छोटी छोटी गलतियां करते हो। पस्ट्यूल्स, यहाँ कहाँ पस्ट्यूल्स है भाई, गम्स में कहाँ पस्ट्यूल्स है। सपुरेशन इज डिफरेंट, एंड पस्ट्यूल्स होना एक डिफरेंट थिंग। और मैं भी बताऊंगा कि टीथ में, जैसे हम लोग मोस्टली लोग ले रहे हैं टीथ पस्ट्यूल्स या टीथ सपुरेशन, तो अभी हमें लेना कहाँ का है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए मैंने कहा ना कि मैं आपको सिम्टम देता हूँ, आपको पकाना है कि वो क्या है। टीथ पेन सिंपल, ठीक है, ब्रॉड रूब्रिक है। एंगर क्रॉसनेस, देखो आप भी एंगर ले रहे हो, ये माया जाल है भैया। ऐसे ही पेशेंट माया जाल बनाता है, उसको समझना है कि कहाँ एंगर लेना है कहाँ नहीं लेना है। भाई यहाँ एंगर लेने से मतलब क्या? कहाँ एंग्री है वो, आपसे कितनी बार एंगर किया उसने। आप, वो पिछले वाले केस में तब भी वो गालियां दे रहा था, गुस्सा हो रहा था। यहाँ कहाँ गुस्सा हो रही है बेचारी, वो एंटिसिपेशन में, एंजाइटी में पड़ी हुई है। मोर एंशियस रेमेडी है देन एंग्री, है ना। ये उसकी फील भी तो समझो क्या, केस की फील क्या आ रही है। माइंड फेलियर, फील हिमसेल्फ, ठीक है। कंडेम, रिमोर्स, कंडेम फीलिंग, ठीक है। तो कुछ चीजें गलत हो गई हैं, इसलिए आपका सल्फर और कार्बोवेज में पहुंच गए आप, अदरवाइज इट्स ओके। चलिए कुछ सुधार कीजिएगा, वो आ जाएगा। आप चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे, समझ में आएगा। शव्या, शव्या ने अच्छा लिया है, बहुत अच्छा लिया है इस बार। शव्या का चेंजेबल मूड, एंजाइटी फ्यूचर, ग्रीफ। अब ग्रीफ कहाँ है ये बताओ, शव्या है। जी बस।
हाँ तो बताओ बेटा, बस ग्रीफ जैसे कहाँ? वो कर नहीं पाई, जैसे इसको तैयारी नहीं कर पाई, उस चीज का दुख है कि वो तो जितना मुझे गिल्ट है ना। करना चाहिए देखो था मैं गिल्ट कर। में और दुख में, हाँ, गिल्ट गिल्ट में और और ग्रीफ दुख में। हाँ। अंतर है ना। हाँ, बस वही कंफ्यूजन हो रहा था कि गिल्ट लूं कि ग्रीफ लूं, दोनों हाँ ले रही थी, बहुत नहीं समझ में आ रहा था नहीं, वो। कोई बात तो नहीं, फिर आपने बहुत अच्छा लास्टली मैंने किया है। ग्रीफ ही ले लिया। आपने बहुत अच्छा किया है। जी। लेकिन थोड़ा सा फील फील भी देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना, फील, थोड़ा सा फील ले लिया हाँ, करो बस कि वो क्या मुझे फील आ लग भी रही रहा था कि मैं गलत ले रही हूँ। है। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया है, कोई गलत नहीं है सब। देखो सीखने के प्रोसेस में कुछ जी। गलत नहीं होता। अभी आप पेशेंट तो देख नहीं रहे हो, पेशेंट तो मैंने देखा था, है ना। पेशेंट जी। के साथ कुछ गलत होता है तो थोड़ा गलत होता है, अदरवाइज ओके। एक आपके लिए बहुत अच्छा जी। प्लस पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ। जो आपने एब्सेस ऑफ रूट लिया, एब्सेस ऑफ रूट, ये समझना बहुत जी। जरूरी है कि ये कहाँ कहाँ काम हो रहा है। ये आपने बहुत अच्छा रूट लिया, ठीक है। वेल डन इसके लिए। जी। विशाल जी ने भी बहुत अच्छा लिया था, थैंक इन्होंने यू। भी बहुत अच्छा लिया है। ये बहुत अच्छा काम दोनों का ही। ये मतलब कहाँ काम हो रहा है वो जरूर समझना है। तो आपकी जो गलती जी। है वो आप समझती है ना बेटा। चलो नेक्स्ट आते हैं प्रतीक्षा पे। एंगर कॉन्ट्रडिक्शन बहुत अच्छा, अभी तक किसी ने नहीं लिया, आपने लिया। देखो एंगर लेना है तो कहाँ लेना है भाई, एंगर कॉन्ट्रडिक्शन फ्रॉम था, ये ले लो। शी इज नॉट एंग्री, बट वो माने बोला ना कि ये नहीं हो सकता, ये मतलब कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं कर सकते इसके साथ, तब तो वो एंगर जरूर आएगा। तो इन्होंने बहुत अच्छा लिया। एंगर, कॉन्ट्रडिक्शन, मूड चेंजेबल है, रिमोर्स, तीनों रूब्रिक टू द पॉइंट। बस कहाँ थोड़ा मिस कर गए, फिजिकल्स में। मेंटल तो पूरा पक्का है इनका, लेकिन फिजिकल्स में थोड़ा मिस कर गए। अब टीथ पेन मोलर बहुत जनरल है, इसके बाद भी आपको थोड़ा छांटना चाहिए। हालांकि आपकी रेमेडीज अच्छी आ रही हैं, थोड़ा सा और छांट लेते हैं इसमें फिजिकल में तो आपका काम बन जाए। चलिए नेक्स्ट टाइम, बहुत अच्छा एफर्ट। इग्निशिया आपने दिया है, मतलब सोचा है, इट्स गुड। इसके बारे में चर्चा करेंगे आप। अब आते हैं सुरभि। सुरभि ने लिया रिप्रोचेस, ठीक है। पेन, टूथेक, मोलर, ओके। माइंड अल्टरनेटिंग साइड्स, स्टेट्स, अच्छा ओके, आप उसको ऐसे ले रहे हो, चलो ठीक है कोई नहीं। एंड बस आपने इसके बेसिस पे क्या लिया, इग्निशिया, ओके। चलो कुछ मिसिंग, बहुत सारी चीजें मिसिंग है बेटा सुरभि, बहुत चीजें मिसिंग है ना। तो हमें जो केस के अंदर चल रहा है वो चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें मिस नहीं करनी है। इंटेलिजेंट चाइल्ड, इग्निशिया आपने लिखा, और भी बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जो इंटेलिजेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आरती जी 9 स्टार, आपका मेरे को मैसेज नहीं समझ में आया, क्या कहना चाह रही है। चलिए प्रिया, प्रिया का है पहला रूब्रिक, बाइकस्पिड, पेन, मोलर्स, ओके। फियरसम, एंजाइटी, फ्राइटन फ्यूचर, ठीक है। माइंड वेरिएबल, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। हिस्टीरिया, why are you taking hysteria, प्रिया? जी बस, शी इज नॉट हिस्टेरिक, कहाँ से हिस्टेरिक क्योंकि हो उसके गई? बताओ बताओ, हाँ क्योंकि बताओ मूड बताओ। का उसके कोई भरोसा नहीं, मूड का अरे खुद तो ही वो तो कोई मूडी होते भरोसा हैं ना, नहीं बहुत है सारे कब लोग मूडी कैसा होते हैं हो बेटा। जाए। जैसे अभी बात हो रही थी ना रिमोर्स में, मतलब गिल्ट फीलिंग में, और क्या लिया था उन्होंने, सॉरी दिमाग से निकल रहा है, ग्रीफ ग्रीफ ग्रीफ। ग्रीफ इसमें गिल्ट इसमें एंड फाइन ग्रीफ। डिफरेंस है ना। ऐसे ही हिस्टीरिया में और हम्म। मूडी होने में फाइन डिफरेंस है। हमें देखो ये टर्म्स प्रॉपरली समझ में आने चाहिए। मूड ऑल्टर होना एक अलग चीज है, मूडी होना अलग चीज है। हिस्टीरिया कैरेक्टराइज फ्रॉम इट्स रिएक्शंस, ठीक है, नॉट फ्रॉम एक्शंस। इसके रिएक्शन ओके। बहुत बहुत एक्सट्रीम होते हैं, इसलिए वो हिस्टीरिया होती है। जैसे आपने देखा होगा, अचानक बेहोश हो गए, हिस्टीरिया है ना। अचानक फिट्स पड़ रहे हैं, हिस्टीरिया है। ये है, ये नहीं कि भाई कुछ हो गए, कभी कुछ खुश हो गए, कभी दुखी हो गए, मतलब मूड ऑल्टर होना इज डिफरेंट, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा रॉन्ग रूब्रिक हो गया, यहाँ से आपकी थोड़ी कहानी चेंज हो गई। अदरवाइज आपने ठीक लिया, देखो ये भी अच्छा लिया आपने, वेरी गुड। गम सेपरेशन, पायरिया, एक्सेस, ये
ये देखो यही सिलेक्शन है कि हमें कहाँ कहाँ पहुंचना है। ये आप सही पहुंच रहे हो, लेकिन आपने यहाँ पर एक गलत टर्न ले लिया तो थोड़ा सा गलत हो गया केस में, हम्म, है ना। ठीक है। तो ये थोड़ा सा आगे से क्या आपने डिसाइड क्या किया था वैसे? इग्निशिया। इग्निशिया, इग्निशिया, हाँ ठीक ठीक हम्म, ठीक है। नहीं, चॉइस आपकी ठीक है, कोई कोई गलत नहीं है, इग्निशिया बिल्कुल हो सकती है। एंड देन अनामिका मिश्रा, एंगर इजली, तो ले सकते, ये ले सकते हैं। एंग्री बिल्कुल नहीं ले सकते, एंग्री पर्सनैलिटी नहीं, मतलब एंगर इजली ले लिया ठीक है, बट यहाँ इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। मेन चीज रिमोर्स, मूड चेंज, ठीक है। एब्सेस ऑफ रूट, अगेन बहुत अच्छा रूब्रिक है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये रूब्रिक जो ले रहा है ना, वो समझ रहा है इस चीज को, वो समझ गया कि क्या खेल चल रहा है यहाँ। मोलर कंप्लेन, इट्स ओके। तो गुड सिलेक्शन, गुड चॉइस ऑफ सिलेक्शन ऑफ रूब्रिक्स। लेकिन आपने मेडिसिन नहीं बताई, कौन सी मेडिसिन नामिका जी हैं? बस औरम। जी जी औरम, बस औरम। ओके औरम, ठीक है, गुड, गुड चॉइस है औरम। अभी हम देखेंगे। अभी सारंग, सारंग ने बहुत अच्छे रूब्रिक लिए हैं। एब्सेस, मैंने कहा ना, देखो बार बार मैं बता रहा हूँ, जितने लोग भी एब्सेस ऑफ रूट ले रहे हैं, ठीक है, एब्सेस ले रहे हैं, सपरेशन ले रहे हैं, बस अपने पीठ थपथपा लो, यू आर ऑन राइट ट्रैक, मतलब बिल्कुल सही पहचाना आपने। रिमोर्स, एंगर, कॉन्ट्राडिक्शन, मूड चेंजेबल, भाई कहीं गलती है ही नहीं, बहुत बढ़िया। रिएक्शन, लैक ऑफ इन सपोरेशन, ये तुमने ठीक लिया है, लेकिन शायद थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको लग रहा है कि सपोरेशन बार बार हो रहा है, इसलिए शायद आपने ये लिया। लैक ऑफ रिएक्शन इन सपोरेशन मतलब हील नहीं हो रहा, यही ना सारंग? यस सर। हाँ मैं समझ रहा हूँ कि इसलिए लिया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हीलिंग से ज्यादा ना उसके अंदर वो प्रोसेस परसिस्ट कर रहा है, इसलिए वो बार बार हो रहा है उसको। तो हमें ओके सर। मतलब ये तो ले सकते हैं हम कि नॉन हीलिंग रेमेडी होनी चाहिए, लेकिन साथ में ये भी ले सकते हैं कि वो सपोरेटिव रेमेडी जरूर होनी चाहिए, कि बार बार सपोरेशन को हैस्टन कर रही है ना। तो मैंने कहा थोड़ा सा प्रोसेस हमें देखना हो। देखो तुम इतनी जगह पहुंच गए, उस जगह पहुंच गए, तो उस जगह पे जाके बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान रखना है, गलतियां ये वाली नहीं होनी। सर सपरेशन है इसमें, तो इसका मतलब ये एंग्री कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये बड़ा अच्छा सोचा है आपने। देखो कोई भी चीज मैंने 25 बार बताया कि उसको जबरदस्ती मत घुसाओ। सपुरेशन बेटा ग्रीक में भी होगा, क्यों नहीं होगा? टूट रहा है ना, सैली तो टूट रहा है। गुस्से में तोड़ो, दुख में तोड़ो, रिमोर्स में तोड़ो, टूटेगा तो सैली ही। भाई व्हाट इज सेपरेशन? यस चलो सर। अब आप ही बताओ सुरभि, व्हाट इज सेपरेशन? सर सर डिस्ट्रक्शन, आप नहीं लोग का नहीं डिस्कशन पता, नहीं, और सेपरेशन WB। समझाओ ना, व्हाट इज सेपरेशन? सेपरेशन मींस पस फॉर्मेशन। पस फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, सर बताओ। मोलर टूथ से हो रहा अरे बेटा मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, एक जनरल प्रोसेस पूछ रहा हूँ, पस फॉर्मेशन कैसे होता है बॉडी के अंदर। है। सर डेड WBC निकलते हैं ना, निकल उस रहे हैं ना, जगह इन्फेक्शन होता है तो। तो डेड WBC सिर्फ एंगर में आएंगे, ये किसने कह दिया? सर तो कॉन्फ्लिक्ट में मैंने सुना था कहीं पे कि बेटा देखो एंग्री। सुनो, जैसे मैं बोलता हूँ उसको भी सुनो, लेकिन अपने दिमाग को भी चलाओ। बहुत सारी बातें हो सकता है मैं भी गलत बोल जाऊं, सारी बातें एज इट इज नहीं लेनी है ना। थोड़ा सा यस ये भी सर। ना देखो यार कि वो मैच कर रहा है कि नहीं हमारे साइंटिफिक बैकग्राउंड को। सारी चीजें यस फिलोसफी में सर। लोगे तो ये जो साइंस का स्ट्रीम, साइंस का टाइम चल रहा है ना, उस समय आपको आपको मतलब रहने नहीं दिया जाएगा। देखा ना बाबा रामदेव के साथ क्या हुआ। तो भाई जब तक आपके पास लॉजिक्स नहीं है, साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है, आपको कोई नहीं रहने देगा यहाँ पर इस फील्ड में। सपुरेशन यस सर। सिर्फ एंग्री नहीं होते, सपुरेशन हर उस जगह पे होगा जहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट चलेगा, जहां पे भी मतलब जिसे कहते हैं ना कि वो सेल डिस्ट्रक्ट होगा, ठीक है, टूटेगा। यस सर। बस ये ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे देखो यस कितना सर। फाइन, मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ तुम ध्यान देने की कोशिश करो, कि जैसे इन्होंने एक बहुत अच्छा रूब्रिक लिया। देखो सारंग बहुत अच्छा काम किया आपने, एक एक चिंगारी दिखा के,
ये जो रूब्रिक आपने लिया है ना, इससे एक इंसाइट मिलेगी आपको कि लैक ऑफ रिएक्शन इन सपुरेशन, मतलब वो हील नहीं हो रहा। इसके लिए इन्होंने ये रूब्रिक लिया, सभी लोग ध्यान दें, है ना, इसके लिए इन्होंने ये रूब्रिक लिया। लेकिन यहाँ पर लैक ऑफ रिएक्शन कम है। हो क्या रहा है, यहाँ पे परसिस्टेंस है, बार बार टूट रहा है, बिकॉज ऑफ रिमोर्स है, जो इसके अंदर बार बार रिमोर्स हो रहा है ना, वो तोड़ रहा है इसको। तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी नहीं हो सकती है ये ध्यान रखना। इसका मतलब है कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी नहीं, जैसा वो दिखा रही है ना, ऐसी वो है नहीं। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी होगी तो लड़ सकेगी उससे, दोबारा से उसको ठीक कर पाएगी। स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है ना। मैं समझ रहा हूँ बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बस अब ये सोच के टिमिड ले लो, इसका कोई सेंस नहीं है। मैंने टिमिड तो नहीं लेने को बोला ना, अपने आप थोपना नहीं है, बस चीजों की जिस्ट को समझना है कि ऐसा क्या प्रोसेस उसके अंदर चल रहा होगा, ठीक है। तो मक्सोल इज Okay. वेरी गुड मेडिसिन, वेरी गुड मेडिसिन। मक्सोल का तो पूरा पूरा एक्शन है इस पे। चलिए, डॉक्टर स्वर्णा, अगेन गुड चॉइस ऑफ सिलेक्शन ऑफ रूब्रिक्स। एंगर कॉन्ट्रडिक्शन बहुत अच्छा, चेंजेबल मूड, टूथेक, सपुरेशन, देखो अगेन सपुरेशन, एब्सेस रूट, वेरी गुड मैम, वेरी गुड। मतलब आप बिल्कुल सही समझ गए प्रोसेस क्या चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप मेडिसिन पे पहुंचो नहीं पहुंचो, ठीक है, आप प्रोसेस समझो। अभी आप देखो आपकी मेडिसिन कितनी सही निकल के आई हैं, लाइको, साइलिशिया, स्टेफिग्रिया, मर्कसोल, बहुत अच्छी मेडिसिन है। ऑरममेट, इग्निशिया, मतलब दीज आर, मतलब मैं क्या बताऊं, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, ठीक है। अब आपने इसमें से स्टेफिग्रिया चुना, तो ये आपका मत है कि आपको वो स्टेफिग्रिया लगी, है ना। तो कुछ चीजों में होता है यस कि, सर। हाँ, अभी हम थोड़ा सा और देखेंगे, फिर आप अपने आप ही उसको डीडी दे पाओगे उसके, कि हम क्यों साइलिशिया नहीं लेंगे, या क्यों स्टेफ लेंगे, कि क्यों हम मर्क लेंगे, तो अपने आप क्लियर कर पाओगे, है ना। लेकिन यहाँ तक का काम आपका बहुत अच्छा है, मतलब मैं यही बता रहा हूँ कि यहाँ तक पहुंचो ना कम से कम। यस चलो, सर, थैंक यू नेक्स्ट सर। डॉक्टर प्रवीण कुमार, इनका भी बहुत अच्छा। इन्होंने देखो, मतलब मैं खुश हो जाता हूँ यार जब तुम लोग ना, मतलब क्या बताऊं, एब्सेस ऑफ रूट, रिमोर्स, एंजाइटी फ्यूचर, एंगर कॉन्ट्रैक्ट। अब भाई एब्रप्ट लेने की जरूरत नहीं है यार, एब्रप्ट मत लो, दिस इज नॉट एब्रप्ट, ये मूड चेंजेबल, ठीक है। प्रवीण भाई है नहीं है, चलो कोई बात नहीं, है ना प्रवीण। तो बाकी बाकी सब इतना बढ़िया ले रहे हो यार, क्या जरूरत है यार, ये एब्रप्ट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो आप कितनी अच्छी सिलेक्शन आपकी मेडिसिन का, साइलिशिया, कैलकेरिया, नक्सोमिका, लाइको, मर्क, अगेन मतलब बहुत बढ़िया। बस ये छोटी छोटी गलतियां मत करो, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, आंचल गुप्ता जी, अगेन डिल्यूजन, नेग्लेक्टेड ड्यूटी, आपको कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में मैं। डिसकंटेंटेड हिमसेल्फ, आई थिंक रिप्रोचिंग इज ज्यादा बेटर, रिमोर्स इज बेटर देन डिसकंटेंट। खुद से अगर इतनी खुश, मतलब इतनी दुखी है वो इतनी डिसकंटेंट है, तो वो हर चीज में दिखना चाहिए ना। चलो, मूड चेंजेबल, मोलर कंप्लेन, पेन मोलर, एब्सेस, चलो ठीक, गुड, इन्होंने एब्सेस लिया है, प्रोसेस समझ में आ रहा है, ठीक है। ऑरम, लाइको, पल्स, स्टेफ्स, ठीक है, गुड चॉइस ऑफ रेमेडीज। सम रेमेडीज आर मिसिंग बट कोई बात नहीं। ये कहाँ पहुंच गए हम। ये हो गया, चलिए गुड चॉइस। अदिति, अदिति का नाम डाल दो भाई। गम सपुरेशन, फटी एब्सेस, अगेन वेरी गुड, वेरी गुड। डिल्यूजन नेग्लेक्टेड आपने भी ले लिया, चलो अच्छा किया ले लिया। एब्सेस ऑफ रूट, ठीक है, एंड चेंजेबल वेरिएबल मूड, ठीक है। दोनों रिपेटरी की आपको क्या जरूरत है, मैं तो इसलिए दोनों में लेता हूँ अदिति,
मैं तो बेटा इसलिए लेता हूँ कि कुछ लोग उससे कर रहे हैं रिपर्टाइज, कुछ लोग इससे कर रहे हैं, है ना, तो दोनों को बॉस वो इसलिए मैंने समझाने के लिए। बोइंग हसन को दोबारा पढ़ने की वजह से किया अच्छा कि अच्छा, बोइंग तो हसन भी थोड़ा सा हाथ लगे। मतलब जम के मेहनत चल रही है, सही है, चलाओ चलाओ, अच्छी बात है। मोलर्स, रिमोर्स, मूड ऑल्टरिंग, एंगर इजली, ये आपने गड़बड़ ले ली। ये डे टाइम स्लीपीनेस नहीं लेना है, ठीक है, ये गड़बड़ी है आपकी, हम्म ये नहीं लेना। अभी आपको बस पता चली गया क्यों नहीं लेना, ये तो आदत बनाई, वो तो कोई मतलब थोड़ी है। जैसे वो चाय की आदत थी, वहां नहीं लिया था हमने, आदतों को मत लो, है ना। हम्म आदत हमारे हाँ करेक्टर्स नहीं है बेटा, आदत हमारी हमारी ना एक यूजुअल रेगुलर करने वाली एक्टिविटीज हैं, जो हम सराउंडिंग्स को देख के सीख जाते हैं, सीख वो हमारे जाते हैं, ठीक करेक्टर है नहीं बॉस। हाँ इसका कॉन्सेप्ट हो गया, मेरे को समझ में आया कि नहीं लेना था। है। एंड डॉक्टर रश्मि मैम, अब आपसे तो मैं क्या ही बताऊं, आपके तो सारे रूब्रिक टू द पॉइंट है एकदम। बस वही आपका भी एक थोड़ा सा डे टाइम वाला आ गया, बाकी तो ओके है सब, फाइन। Yes, yes, I got it. एंड मेडिसिन आर वेरी फाइन, मार्क्स ऑल पूजा। And one suppuration roots I was taking, but I just कोई नहीं मैम, देखो यही हमसे कोई गलती नहीं हुई है, इट्स ओके, ये प्रोसेस है ना। ये चीज अभी मिस हो रही है, अगली बार ये मिस होने वाली नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि yes. मैं 5 दिन के अंदर देख रहा हूँ ना, बच्चों में चेंज कितना आ रहा है। Oh, very cute. हाँ, तो मतलब ही नहीं है। चलिए, तो ऑलमोस्ट हो गया, अब थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं अपने इसमें वो डाल देता हूँ, मेरे रूब्रिक अलग नहीं है आप। चलिए मैंने डाल दिए हैं, अब मैं सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि प्रोसेस क्या चल रहा है। तो आप लोग ना उसके अंदर जाके देख सकते हो जो मैंने डाले हैं, या फिर आप कहो तो मैं स्क्रीन शेयर करके शुरू करूं क्या? आप देख पाओगे कि मैं स्क्रीन शेयर करूं? बताइए। Screen share कर दीजिए please. ओके ओके, चलिए। स्क्रीन आ रही है मेरी? नजर आ रहा है आपको? जी जी। दिखाई दे रहा है ना, और आ रहा है? यस सर, दिख रहा है। चलो ठीक है, तो हम बात कर रहे थे ये। तो देखो ये प्रोसेस जो चल रहा है ना, इसे देखो, मैंने बोला था इसकी 6 बार आरसीटी हुई है, तो आपको पता होना चाहिए आरसीटी कहाँ होता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। जो ये जो कैनाल आप देख रहे हो ना, ये दोनों साइड, ये जो दोनों साइड आप कैनाल देख रहे हो, ठीक है, जहां इन्फेक्टेड पल्प और इन्फ्लेम्ड पल्प लिखा हुआ है ना, इसको वो बंद कर देते हैं आरसीटी में, इसको वो बंद कर देते हैं, प्लग कर देते हैं, और यहां से पस निकलना बंद हो जाता है। ये नीचे आप दिख रहे हो, नीचे एब्सेस है, दिखाई दे रहा है ना सबको? मेरी हाँ आवाज आ बॉस रही दिख है? रहा है। हाँ ठीक ठीक। Yes, हाँ बॉस। यस yes, ओके, yes. तो दिस इज एब्सेस, ये जो है नीचे वो एब्सेस है, तो ये एब्सेस ड्रेन करता है इस रूट के थ्रू ऊपर, ठीक है, और इस एब्सेस को बंद करने के लिए वो रूट कैनाल करते हैं, यहाँ से फाइन निडल डाल के इसको बंद कर देते हैं, और ये पहले इसको निकाल लेते हैं, पहले जितना भी इसके अंदर पस है उसे एक्सट्रैक्ट आउट करके इसको निकाल लेते हैं, और इसके बाद उसको बंद, इसके 2-3 सिटिंग लेते हैं, दिस इज रूट कैनाल ट्रीटमेंट। उसके बाद जो है इसके ऊपर वो नया कैप लगा के इसको बंद कर देते हैं मटेरियल डाल के, जिससे कि ये दोबारा से इन्फ्लेम ना हो। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ आरसीटी। तो जब भी बात हो कि इसकी आरसीटी हुई है, जैसे पेशेंट कोई आता है, तो आपको समझ में आना चाहिए कहीं ना कहीं उसके अंदर अंदर रूट में एब्सेस बना होगा, ठीक है। तो हमें क्या लेना है, रूट एब्सेस तो हमारे में बॉडी में आना चाहिए, जो हमारा मेन पार्ट है एनालिसिस का, उसके अंदर एब्सेस मिस नहीं होना चाहिए। तो जो लोग सिर्फ पेन 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 ले रहे हैं ना, तो पेन तो बेटा इन्फ्लामेटरी साइन है, वो तो सब में आएगा, कुछ भी होगा तो पेन आना ही आना है ना। तो पेन बहुत ब्रॉड हो गया,
हमें कुछ अच्छा चाहिए और जो मिल रहा है सामने से, क्योंकि उस बंदी में रेगुलर बन रहा है वो, है ना। अब दो चीज यहां से समझने वाली है। पहला, एब्सिस रेगुलर बन रहा है। दूसरा, इसके अंदर रेगुलर डिस्ट्रक्शन, यानी कि कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रक्टिव मेडिसिन भी होनी चाहिए और कहीं ना कहीं सेलुलर लेवल पे उसका काम होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? सेलुलर लेवल पे काम करना चाहिए। सेलुलर लेवल पे काम बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि सेल ही डिस्ट्रक्ट कर रही है ना बार बार, तो वो टिश्यू पे, सेल पे काम करने वाली होनी चाहिए। चलिए, अब हम वापस से आ जाते हैं हमारे एनालिसिस पे। हाँ, एनालिसिस के दौरान हम ये भी बात करेंगे रिप्रोचिंग और इसका, ठीक है, वो मैंने निकाल के मीनिंग्स डाले हुए हैं इसमें। अब आते हैं जो मैंने लिया। मैंने इसमें लिया कॉन्ट्राडिक्शन, इंटॉलरेंट, मूड चेंजेबल, रिमोर्स। ये 3 लिए मैंने माइंड में, ठीक है। देन पेन इन मोलर, कहाँ हो रहा है? मोलर में। और एब्सेस ऑफ रूट्स, ये हमने लिया फिजिक। तो मेडिसिन आई ऑरम, साइलिशिया, मक्सोल, पल्सेटिला, स्टेप्सिगिरिया, कॉस्टिकम एंड फॉस्फोरस। अब इनमें से मुझे छांटनी है कि मैं कौन सी मेडिसिन लूं। चलिए, ये हो गई मेरी एनालिसिस फ्रॉम सिंथेसिस एंड कंप्लीट। अब हम देखते हैं, ये दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, बड़ा कर, दिख रहा है? हम्म चलिए, तो इसमें जो हम देख पा रहे हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन इंटॉलरेंट अलग, दोबारा से वेरिएबल चेंजेबल मूड, रिमोर्स फीलिंग, इन्फ्लेमेशन ऑफ रूट्स एंड गम्स एब्सेस, इसके अंदर सपुरेशन, ठीक है। तो इसमें हमारी जो रेमेडीज आई वो आई अगेन साइलिशिया, मार्क्सोल, सल्फर। इसमें थोड़ी सी कम रेमेडीज हैं जो आराम से छट पा रही हैं, ऑरम एंड इग्निशिया, ठीक है। कुछ रेमेडीज वहां से अलग हुई, जैसे पल्सेटिला उसमें आ रही थी, है ना, स्टेप्सिगिरी आ रही थी, उसमें नहीं आ रही, कॉस्टिकम नहीं आ रही। चलो, तो पहली चीज मुझे क्या फायदा हुआ बीबीसीआर यूज करने का, कि ये एक पैथोलॉजिकल केस मेरे सामने आया, ठीक है। तो इस पैथोलॉजिकल केस के अंदर, ये पैथोलॉजिकल जो यूजली जो पैथोलॉजी में मैं रेपिडली यूज करता हूँ वो यही करता हूँ। तो इसमें जो मुझे सर सजेस्ट कर रहे हैं वो ये ग्रुप ऑफ रेमेडीज सजेस्ट, ठीक है, जिसमें मैं देख सकता हूँ कि ज्यादातर हमारी डिस्ट्रक्टिव रेमेडीज आ रही हैं। चलिए, इतनी बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं रिप्रोचिंग वन सेल्फ और रिमोर्स में। अब आप देखना, मैंने इसमें लिखा हुआ है स्वयं, मतलब ये मैंने निकाला हुआ है, स्वयं को धिक्कारना। मैं क्या करता हूँ, उसकी हिंदी मीनिंग समझता हूँ, क्योंकि हमें भावों को समझना जरूरी है, भाव क्या आ रहा है। अक्सर मीनिंग में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत बारीक होता है, लेकिन भावों में डिफरेंस बहुत। रिप्रोचिंग वन सेल्फ, स्वयं को धिक्कारना, ठीक है। अगला है रिमोर्स। रिमोर्स क्या है? पश्चाताप, ग्लानि। अब मुझे बताओ विशाल, विशाल हम्म वो क्लास में हो, चले गए? जी हाँ, जी है। अब आप समझ पा रहे होगे इजीली कि वहां पे पश्चाताप था, उसे गलती करने का दुख। देखो, पश्चाताप को भी उन्होंने क्लेरिफाई किया है, अ फीलिंग ऑफ सैडनेस बिकॉज यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, दिस इज रिमोर्स। और रिप्रोचिंग हिमसेल्फ, हम्म, धिक्कारना, खुद को, मतलब ये कोसना, जैसे वो नहीं है ना, खुद को कोसना। यहाँ खुद को कोसना है या खुद की गलती पे पश्चाताप है? भाई हर समय थोड़ी कोस रही है वो। पश्चाताप है। हाँ, हाँ, दैट्स वाई रिमोर्स इज बेटर ऑप्शन, है तो ना। धिक्कारना कब बोलेगा पेशेंट? धिक्कारना जैसे वो, अरे भाई वो धिक्कारना था ना, एक कौन सा केस था, मतलब आप इसी में समझो, जब वो ये बार बार ये बोलती रहती कि ये तो मेरे ही कारण हो रहा है, मेरे ही कारण हो रहा है, मैं ना, मैं करती ना, मैं होता ना, मेरे ही कारण हो रहा है। देखो यहाँ पर भी उसको दुख है ना, हाँ, लेकिन वो धिक्कार रही है स्वयं को। जो बातें लोग लेते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक ना। यहाँ वो धिक्कार नहीं रही, लेकिन उसको अंदर से पश्चाताप हो रहा है कि यार मेरे को, मतलब मौका मिला था, मुझे कर लेना चाहिए था, मुझसे मिस हो गया। हम्म,
वो बार बार उसके लिए रोला रापा थोड़ी कर रही है, वो स्यापा करके थोड़ी बैठी है कि वो भाई मुझसे गलत बार बार ये, अरे मैंने कर दिया नहीं, आपने कर दिया हो गया, उसको दुख हो रहा है अंदर से, हम्म, है ना। हम्म, चलो अब ये हो गया, ठीक। तो अब हम देखते हैं हमारी रेमेडीज। सर तो रिमोट्स लेंगे, रिप्रोच वंचर्स नहीं लेंगे। हाँ हाँ, मतलब ले सकते हो यार, मतलब मैंने अभी आपको थोड़ा इंसाइट दी है। आप देखो, जब आपको अच्छा, मैंने अभी आपको क्या बताया, यू आर अपडेटिंग योर सॉफ्टवेयर डेली, आप अपडेट हो रहे हो, तो दिस इज मोर अपडेशन, कि आप रिप्रोचिंग की जगह उसे रिमोट्स लेना शुरू कर दो। अब आप फाइन डिफरेंस समझ गए ना दोनों की फीलिंग के बीच में, तो आप यस उसे सर। रिमोट्स लोगे, अब आप उसे रिमोट्स लोगे, है ना। चलो अब देखो, ये यहाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेप्स एरिया में कुछ लोगों ने स्टेप्स एरिया लिए, इसलिए मैं इसको सबसे पहले उठाया। यहाँ पर टिश्यू तो है, लेकिन फाइब्रस टिश्यू है, टिश्यू पे एक्शन तो है। मैंने आपको क्या बोला था, सेलुलर लेवल पे एक्शन होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो अब देखो, फाइब्रस टिश्यू पे है, ग्लैंड पे है, यहाँ पर यूरिन और जेनिटल ऑर्गन्स पे है, नो डाउट। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे टीथ पे है, पर टीथ हम्म इज बड़ा, मतलब बड़ा पार्ट है, यहाँ पे उसमें मोलर भी आ गए, टीथ भी आ गया, उसकी रूट भी आ गई, एवरीथिंग आ गया। तो रूट पे एक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन चूंकि इसमें सेलुलर लेवल पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं है, और इसके अलावा बहुत हद तक कुछ चीजें अभी और दिखाऊंगा मैं, बहुत हद तक कुछ चीजें हट जाएंगी स्टेप्स एरिया से। खाली एक पॉइंट नहीं है, इसको ले सकते हैं, मैंने कहा गुड चॉइस है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑल द रेमेडीज आर गुड चॉइस। कुछ भी हो सकती है, इससे भी ठीक हो सकती है, क्योंकि जब हम सिमिलियम की खोज करते हैं ना, तो जरूरी नहीं कि हम जो निकाल रहे हैं वो सिमिलियम है, ये सब पार्शियली सिमिलियम हो सकती है ना। तो कुछ भी गलत नहीं है। हम इसीलिए तो होम्योपैथी की ब्यूटीफुलनेस है कि आप जो दे रहे हो उससे भी ठीक हो रहा है पेशेंट, मैं जो दे रहा हूँ उससे भी ठीक हो रहा है पेशेंट, सब ठीक हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ कि हम पार्शली सिमिलियम तक पहुंचे, तो उसने काम कर दिया, ठीक है ना। तो गलत कुछ नहीं है, बस ये है कि हम अपने आप को अपडेट करते रहें और बेहतर की तरफ, ठीक है। स्टेप्सिग्रिया हो गया, इग्निशिया पहले। अब इग्निशिया का मोटा मोटा एक्शन है भाई, नर्वस सिस्टम पे एक्शन है, माइंड पे एक्शन है, सब मतलब जो एक्शन है ना वो ऑन मेंटल प्लेन बहुत ज्यादा है। तो यही अगर बहुत मेंटली कोई मेंटल ट्रॉमा या मेंटल डिजीज लेके कुछ आया होता, जैसे डिप्रेसिव केस होता, तो बहुत चांसेस थे कि इग्निशिया हम ले लेते, बजाय, हालांकि ये उसमें काम कर रही है, लेकिन देखो जब हम एप्सिस लेते हैं, ये सब लेते हैं, तो उसमें काम नहीं करती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सपोरेटिव रेमेडी नहीं है, ठीक है, समझ गए। हेलो, हाँ बॉस। हाँ तो थोड़ा बता दिया Yes, करो ना yes, मुझे। yes, doctor. चलिए, कैलकेरिया काम में देखो, यहाँ पर काम है, लेकिन कहाँ है, ग्लैंड्स पे है, बोन्स पे है, स्किन पे है, ब्लड पे है, चेस्ट पे है, लंग्स पे है, हार्ट पे है, अब मोर ओवर चिल्ड्रन पे है। लेकिन अब देखो, चिल्ड्रन में जो बात की इन्होंने, चिल्ड्रन में बात करी बोन्स पे, चिल्ड्रन के ब्लड टिश्यूज पे, ग्लैंड्स पे, तो हम लोग कैलकेरिया का, स्पेशली कैलकेरिया फॉस लेते हैं टू इनहेंस द ग्रोथ ऑफ ट्री, कि जो टीदिंग होता है, टीदिंग प्रोसेस होता है, वो इनहेंस हो जाए, हम्म है ना। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी हमने सेलुलर लेवल पे बहुत ज्यादा एक्शन नहीं किया, नो डाउट, ये भी स्लो हीलर है, स्लो काम करने वाला है। हमें दो चीजें मैच करानी है, यहाँ पे स्लो कुछ नहीं हो रहा, यहाँ बहुत फास्ट हो रहा है, ठीक है। आपको लग सकता है कि स्लो हो रहा है, लेकिन ये बार बार रिएक्शन हो रहा है, यानी कि बहुत तेजी में कई सारे उसको बार बार अटैक आ रहे हैं सपोरेशन के। एक बार ठीक हुआ फिर हो गया, एक बार ठीक हुआ फिर हो गया, आपने ठीक करने की कोशिश की, मतलब आप सोचिए ब्लॉक कर देते हैं वो पूरी नस, फिर वो एब्सेस बना गया, इतना सब होने के बाद। तो यानी कि बहुत तगड़े लेवल पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और तगड़े लेवल पे ही उसके अंदर सपोरेशन बार बार हो, तो सपोरेटिव टेंडेंसी इज मस्ट, ठीक। अब आ जाते हैं ऑरम पे। अब ऑरम में देखिए, ऑरम में क्या खासियत है, माइंड है, नर्व है, वेस्कुलर सिस्टम है। अच्छा, जो जो जिसने सेलेक्ट किया था, वो रेमेडी अपने आप समझते जाइएगा कैसे रूल आउट हो रही है, ठीक है। हार्ट है,
बोन्स है। अब बोन पे एक्शन देखो, नेजल बोन पे, कल पे, पटेला, जॉइंट्स, ये सब देखो। जॉइंट जहां पर ये बोन वाले जो जितने भी आ रहे हैं ना, ये आप नोट करके रख लेना, क्योंकि ये हमें वहां काम आएंगी। कहाँ? औरतों में, है ना। और हाँ, तो ये सब काम आने वाली रेमेडीज हैं। ग्लैंड्स पे एक्शन है, लीवर पे है, किडनी पे है, नो डाउट ये भी काम करता है सेलुलर लेवल पे। बट कौन से सेलुलर लेवल पे? इन सब के सेलुलर लेवल, लीवर के सेलुलर, किडनी के, हार्ट के, वेस्कुलर सिस्टम के, यानी कि आपकी आर्टरीज के। इसलिए एथेरोस्क्लेरोमा बनाएगी। इसीलिए आपको एमआईज होंगे, है ना। लेकिन सपुरेशन ये थोड़ा नहीं था बिल्कुल। दूर की कौड़ी है इसकी, ठीक है ना। चलिए, अब मैंने बहुत अच्छी सिलेक्शन बोला था उन लोगों के लिए जिन्होंने बोला था कि भाई ये मर्क्सॉल है। मर्क्सॉल क्यों? क्योंकि इट्स एक्ट ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन, इट एक्ट ऑन सेलुलर टिश्यू। आप सामने सामने देख सकते हो कि सेलुलर टिश्यू पे इसका एक्शन बहुत अच्छा है, और डिस्ट्रक्टिव रेमेडी है, और एब्सेस फॉर्मेशन है, और सपोरेटिव टेंडेंसी है। सब कुछ तो है इसके अंदर, एंड फाइटर है। लेकिन एक कमी है। अब आप पूछेंगे क्या? अभी बताऊंगा, वहां से हम इसको अलग करेंगे, ठीक है। चलो आगे चलें। अब एक रेमेडी आती है हमारे पास, सैलिशिया, जिसके बारे में शायद ही किसी ने चर्चा करी। लेकिन बहुत देखो, मेरे सिलेक्शन है क्या? मेरी सिलेक्शन साइलेशिया है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा जिसके बारे में शायद ही किसी ने, मतलब किसी ने तो करी होगी लेकिन ये है, मैं बता रहा हूँ, ये तो वेल एंड गुड आपने अगर सैलिशिया सोचा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कैसे हम वहां तक पहुंचेंगे। बेटा ये मत देखो कि हो सकता है सैलिशिया गलत हो, भाई मर्सोल सही हो, मेरे से सही हो गई, वो अलग बात है। हो सकता है उसका कुछ हाँ और, बॉस। लेकिन हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम ढूंढ रहे हैं कि क्या वहां तक सही पहुंचे हैं हम, है ना। चलो, इसका सेलुलर लेवल पे एक्शन देखो। इलास्टिन, सेलुलर, दो तरह के टिश्यूज हैं हमारे पास। तो टिश्यूज पे इसका एक्शन और बड़ी चीज पे है। अभी पीछे देखो, अभी आपको देखो और समझाता हूँ क्या। यहाँ देखो, सेलुलर टिश्यूज पे हो रहा है, मक्सॉल के अंदर सेलुलर टिश्यू पे, ठीक है। सेलुलर टिश्यू अलग हो गया ना टिश्यू। अब देखो, इधर आ जाओ, सेलिशिया पे टिश्यूज ऑन इलास्टिक टिश्यू ऑल्सो, ऑन सेलुलर टिश्यू ऑल्सो, यानी कि बड़ा एक्शन है सेलिशिया का, मोर डिस्ट्रक्टिव, मोर सपुरेटिव, एज वेल एज एक और चीज बताता हूं क्या। स्टडी करने में बहुत आगे होती है सेलिशिया। स्टडी पढ़ने में, पढ़ाई में बहुत रोचक, बहुत रुचि लेती है सेलिशिया, बजाय मक्सॉल के। कुछ चीजें हैं जो आपको धीरे धीरे पॉइंटर आएंगे, ये नोट कर लीजिएगा कि सिलिशियाज आर ऑलवेज गुड लर्नर, और उन्हें पढ़ने का शौक होता है, शौक होता है बॉस इन्हें गुड पढ़ने बॉय। का। हाँ, गुड बॉय गुड गर्ल इमेज, अब याद आ गया। इसकी थी ना गुड गर्ल इमेज, मतलब अपनी बहन से ज्यादा नंबर लाना, बहुत अच्छी है, पढ़ने के लिए बोलना नहीं पड़ता, सब बोलती थी ना उसकी माँ। वही है। ये मक्सॉल नहीं हो सकते भाई। मक्सॉल तो बात बात पे दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी। आप बोलोगे उसका उल्टा करेगा। ये उद्दंड बालक है ना। तो मैंने बोला ना, मैं आपको अलग से करके दिखाऊंगा। बहुत हद तक चीजें सेम है, डिस्ट्रक्टिव है, सब कुछ है, लेकिन कहाँ अलग हो गया? ये उद्दंड है भाई, हीट है, और ये पढ़ाकू हैं, पढ़ने वाले हैं, मोर रिफाइन है। अब देखो ना, उसको दुख किस बात का हो रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और मैंने अपने घर वालों की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया पढ़ाई में, जबकि मुझे मौका मिला था, मैं सिलेक्शन ले सकती थी। यही था ना। हाँ, तो ये चीज यहाँ पे हमें समझनी। तो मेरा सिलेक्शन यहाँ पर, सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी था सलीशिया, ठीक। अब किसी को इस ठीक। केस में कुछ भी समझना हो तो मुझसे बताएं।
सर इलास्टिक टिश्यू इसमें इन्वॉल्व कब हुआ है इस केस में? बिल्कुल नहीं हुआ इलास्टिक बेटा, मैंने टिश्यू। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है सुरभि। आप उसमें हो ना ऑर्थो वाले बैच में? यस सर। हाँ, तो मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है भाई, नोट करो। अच्छा हमें वहां जरूरत ठीक पड़ेगी, है सर। वहां इलास्टिक टिश्यू है। ठीक है सर। हाँ 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 हाँ, समझा? तो आगे के लिए दे रहा हूँ, लिखते जाओ। बॉस इसमें पोटेंसी हाँ कम रखेंगे? पोटेंसी, हाँ पोटेंसी आप बात कर रहे हैं। देखो, पोटेंसी में सिलेक्शन, जो मेरा सिलेक्शन होता है, मैं हमेशा बताता हूँ, मैं म्याज्म वाइज सेलेक्ट करता हूँ। अब मुझे इसका म्याज्म बताओ, आप ही बताओगे अभी। बॉस तो इसमें तो सेपरेशन हो रहा है तो डिस्ट्रक्शन हो रहा है। फिर क्या करेंगे बताओ? सिफिलिस है। सोरोसिफिलिस है, सिफिलिटिस है बॉस। इन्फ्लेमेशन। हाँ सोरोसिफिलिस है ना। क्या, Psychosyphilis. तो सोरोसिफिलिस में क्या सोरोसिफ क्या देंगे हम? हाई पोटेंशियल बॉस कैसे पोटेंसी। देंगे? भाई डायनेमिसिटी है ना उसके अंदर, तो हाई हाई पोटेंसी देंगे। पोटेंसी देंगे। लेकिन बिकॉज वन चूंकि बहुत मेंटल एस्पेक्ट नहीं है, फिजिकल एस्पेक्ट है, तो हम 10M पे नहीं जाएंगे, हम 1M देंगे। वन एम देंगे, ठीक। ठीक है, तो 1M गया है। और इसमें रिपीटिशन मैंने फ्रीक्वेंट करे थे, मतलब फ्रीक्वेंट इन द सेंस मैंने इनको 3-3 दिन पे दिया था। ठीक है, अच्छा हाँ। बस ये कैसे हम डिसाइड करेंगे कि हम इतनी ये बेटा जल्दी रिपीटेशन? ये बेटा हमारे मावी सर बोलते थे कि अभी बंदूक चलाना सीखो, है ना। अभी ये मत सोचो कि आपने जो है सर ऐसे बिना आंख, मतलब आंख पे पट्टी बांध के कैसे निशाना मार दिया। ये एक्चुअल में आंख पे पट्टी बांध के निशाना मारना ही है। दिस कम्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। ठीक है, आप अपनी क्लिनिक पे, जैसे अभी आप एज अ स्टूडेंट, एज अ लर्नर, एज अ डॉक्टर इवॉल्व हो रहे हो ना डेली, ऐसे ही आप क्लिनिक पे एज अ प्रिस्क्राइबर इवॉल्व होते हो डेली के डेली। बहुत सारी चीजें, जैसे आप अभी हमसे सीख रहे हो, किसी दूसरे से सीख रहे हो, जहां से भी सीख रहे हो, वो सीखने के बाद आपका अपना स्टाइल आता है थ्रू योर जेनेटिक्स। ठीक है, और उस जेनेटिक्स के अंदर डेली के डेली सब कुछ सम अप कुछ नया इवोल्यूशन होता जाता है, हमेशा अपडेशन होता है। और उस अपडेशन में आपको ये चीजें सीखने को मिलती हैं अपने आप। हो सकता है मेरा फंडा आपको ना काम करे और आपका फंडा मुझे काम ना करे, दीज आर ऑल फंडा। मतलब जैसे डॉक्टर हैनीमैन ने बोला है ना कि इफ ही नोज हाउ टू अडेप्ट, थर्ड एफरिज्म याद करो, है ना, क्या बोलते हैं सर? हाँ इफ ही नोज हाउ टू अडेप्ट, आपको अडेप्टेशन भी तो आना चाहिए, कहाँ पे कैसे अडेप्ट करें, है ना। तो ये कहाँ से आएगा भाई? ये ऐसे ही आएगा, इफ ही नोज हाउ टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू क्लियरली डिफाइंड प्रिंसिपल। मतलब जो डिफाइंड प्रिंसिपल्स हैं, 7 कार्डिनल लॉ लॉ दे रखे हैं, लॉ ऑफ मिनिमम, लॉ ऑफ पोटेंटाइजेशन, लॉ ऑफ रिपीट, मतलब मिनिमम डोज, ये सब चीजें छूटनी नहीं है, इनके साथ में आपको अडेप्ट करना है। ठीक है ना, तो मैंने कोई यहाँ पे लॉ ऑफ मिनिमम तोड़ा नहीं, लॉ ऑफ पोटेंटाइजेशन तोड़ा नहीं, है ना। तो आपको इसके साथ में इवॉल्व करना है, लेकिन ये नहीं सोचना कि एक बार दे दिया तो फिर उसी से काम चले। कई बार क्या है, आप खुद देख रहे हो भाई, उस पर 6 आरसीटी फेल हो गई, तो उस पर कितना बड़ा प्रोसेस चल रहा है, तो उसको हमें तोड़ना है। और हो सकता है हमारी सिंगल डोज ना काम करे, उसकी वाइटल फोर्स इतनी इंटैक्ट ना हो कि पहली डोज से वो खड़ी हो जाए। भाई वी आर हीलिंग द पेशेंट थ्रू द सेकेंडरी एक्शन, नॉट द प्राइमरी एक्शन, है ना। तो सेकेंडरी एक्शन आने तक वेट तो करना है ना। पहली डोज के बाद मुझे नहीं लगा कि उसका सेकेंडरी एक्शन स्टार्ट हुआ, तो मैंने 3 दिन बाद रिपीट किया, ऐसे 3-4 डोसेस दी और काम हो गया। ठीक है, बॉस, हाँ जी जब ऐसी टेंडेंसीज बन जाती हैं जो जी। ब्रेक नहीं हो रही, प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए पहले? क्या प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए? नो सोर्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं साहब, दिस इज ऑल योर डिस्क्रिप्शन, यू आर द प्रिस्क्राइबर, ऑल योर डिस्क्रिप्शन। सर तो बोल रहे हैं इफ ही नोज हाउ टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द कार्डिनल प्रिंसिपल्स।
ठीक है ना? जी तो आपको जैसे लगे वैसे करो यार, यू आर द डिस्क्रिप्शन, यू आर द ओनर ऑफ दैट क्लिनिक, बस आप रूल नहीं तोड़ना, है ना? यदि आपको लगता जी है कि मुझे इसमें नो शोट देना चाहिए, उसके बाद काम करना चाहिए, तो आप दो, क्या दिक्कत है? भाई भाई देखो, मैं तो आपको प्लेन लेवल से समझा रहा हूँ, यहाँ पे मेरी ये रेमेडी है, मैं दिया, काम खत्म, मेरे को इसी से काम चल गया। तो एक बार किसी ने डॉक्टर विजयकर सर से पूछा था कि सर एलिन पोटेंसी तो बहुत अच्छा काम करती है, सर ने भी दिया है, आप जैसे सर को फॉलो करते हो डॉक्टर हनीमैन को, तो डॉक्टर हनीमैन ने फिफ्थ कंडीशन में एलिन पोटेंसी दी, आप क्यों नहीं देते हो? तो उन्होंने कहा मेरा सीएम सब पोटेंसी। सही है। हेलो भाई, किसकी आवाज आ रही है? बंद कर लो यार माइक। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सर ने बोला कि सर ने एलएम पोटेंसी देने से पहले सीएम पोटेंसी दी है, यदि मेरा सीएम पोटेंसी से काम चल रहा है तो एलएम पोटेंसी की जरूरत क्या है? मुझे उन्हें जरूरत नहीं मिली, है ना? तो मेरे को अगर जरूरत नहीं है नोसोड की, इसी से ठीक हो रहा है, तो मैं नोसोड दूं क्यों? अननेसेसरी क्यों जी कॉम्प्लिकेट करूं अपने प्रिस्क्रिप्शन को? बस इसीलिए कि किसी ने अपनी प्रैक्टिस में देखा और मुझसे बोला मैं करूं। भाई मुझे लगेगा तो मैं करूंगा, है ना? जी जी चलिए, आई थिंक कुछ अपडेशन हुआ होगा आज सब। बॉस एक क्वेश्चन और पूछना था। हाँ जल्दी पूछ लो, 11 बजने वाले हैं। बॉस किसी को हाँ ट्यूबरकुलर हिस्ट्री है तो साइलिशिया देने से पहले प्रिकॉशन रखना चाहिए ना? सलिशिया मतलब ट्यूबरकुलर हिस्ट्री से मतलब नहीं होता, मेरे को लगता है कि वो फाइब्रोसिस तोड़ देती है सलिशिया, उसका एक्शन है ना, जैसे अभी हमने पढ़ा हम्म कि डिस्ट्रक्टिव एक्शन है उसका, कि वो इलास्टिन टिश्यू को, वो सेलुलर टिश्यू को तोड़ देती है। भाई फाइब्रोसिस में क्या होता है, इलास्टिक टिश्यू जुड़ जाते हैं, तो उसको तोड़ देती है वो। हम्म और इलास्टिक टिश्यू कहाँ जुड़ते हैं? वो कोच जो पॉइंट बनता है उसका, कि जहाँ पे इन्फेक्शन था उस जगह पे वो कोच स्पॉट बनता है, वहां पर जुड़ते हैं, है ना? तो अगर हाँ उसको टूटने से वो दोबारा से एक्टिवेट हो गए, जिनका फाइब्रोसिस हुआ था, तो शायद इसलिए ऐसा करते होंगे बहुत, तो मैं नहीं बता पाऊंगा, यही है जो उसका रीजन है, इसके लिए वो बोलते हैं कि उसको थोड़ा सा कंसीडर नहीं करना चाहिए। बाकी ऐसा नहीं कि हर ठीक है ट्यूबरकुलर हिस्ट्री में या कोई भी ट्यूबरकुलोसिस है कहीं की भी है तो आप नहीं दे सकते, ऐसा कुछ, ठीक है? तो वही मैंने कह रहा है, किसी को ठीक है भी कोई भी चीज सीखो बेटा ना, तो मतलब मेरा मेरा सीधा सा फंडा ये है कि आप मुझसे भी कुछ सीख रहे हो ना, तो पहले अपने दिमाग को चला के उसको घुमा के देख लो, क्या डॉक्टर साहब ने जो बताई ये बात वो सही है, साइंटिफिक तौर पे सही है, ग्रहण करने योग्य है, वरना कॉपी में लिखो, फाड़ो, फेंको, छुट्टी। ठीक है? ठीक है बॉस। चलिए, ठीक है, नमस्ते आप बॉस। लोगों से सभी से विदा लेते हैं। थैंक यू बॉस। होप आज कुछ गुड गुड नाइट बॉस। लर्निंग मिली होगी, सबको अपडेशन कुछ मिला होगा, है ना? चलो, जी बॉस। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।